जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जी हाँ, जो अंदर की सुनता है ना वो निखर जाता है। सो गाइज, हम लेके आए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है C4 साइकिल। और आइए एक स्टेप बाय स्टेप हम देखते हुए चलते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो देखिए एक एक करके C4 साइकिल सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दिया किसने, तो बोलोगे गिवन बाय, किसने दिया भाई, हैच और स्लेक साहब ने। इन दोनों ने जो है C4 साइकिल को दिया था। अब आगे देखते हैं C4 साइकिल। भाई C4 साइकिल में क्या C3 साइकिल होती है? जी हाँ, C4 साइकिल में C3 साइकिल आल्सो फाउंड। क्यों भाई? तो बोलेंगे C3 साइकिल यूनिवर्सल, C3 साइकिल इज यूनिवर्सल। ये ना मिले, ये हो नहीं सकता कि C3 साइकिल हमें ना मिले, ठीक है। अब देखिए C4 साइकिल में ना, C4 साइकिल में करंज एनाटॉमी पाई जाती है, करंज एनाटॉमी क्या पाई जाती है? करंज एनाटॉमी पाई जाती है। और करंज एनाटॉमी मतलब समझते हैं आप, इसमें मीजोफिल सेल भी होता है, मीजोफिल सेल में भी चलती है। दूसरा ये कहाँ चलती है? बंडल शीथ सेल में चलती है। कहाँ पे चलती है भाई? बंडल शीथ सेल में चलती है। जैसे मान लिया कि आपने बंडल, वेस्कुलर बंडल ले लिया, जाइलम फ्लोएम, पर इसके पास जो ये सेल बना हुआ है ना, इस सेल को ही कहते हैं बंडल शीथ सेल। तो इससे लगी हुई है जो कि चलती है। आगे देखते हैं इसकी कहानी हम लोग। सबसे पहले इसे समझेंगे कि ये मोर इफिशियंट है। भाई क्या है ये? इट इज मोर इफिशियंट, ठीक है। इसके बाद बोलेंगे कि मोर प्रोडक्शन, ऐसे लिख देते हैं। क्या बोलेंगे भाई कि इसमें क्या होता है? मोर प्रोडक्शन क्या होगा भाई? मोर प्रोडक्शन। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा हम लोग इसे सीखते हैं, अच्छे से बनाते हैं इसके बारे में थोड़ा। हाँ, तो यहां पे आप देख सकते हो, सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। देखो कुछ इस तरीके से आपके बुक में बना हुआ ऐसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से बना हुआ ऐसे हम लोगों के बुक में ये पाया गया है। इस तरीके से पाया गया है, ठीक है। अब इसे बोलते हैं, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन और है, वो भी बना देते हैं भाई, जिसे हम सेल वॉल बोलेंगे। देखिए इसे हम कह रहे हैं कि ये क्या है? सेल वॉल है। इसे क्या बोलते हैं? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए यहां पे क्या होता है भाई, इसे कहते हैं मीजोफिल। ये है मीजोफिल सेल, और ये है इससे लगा हुआ बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। जी हाँ, इसे हम लोग पढ़ते थे तो बोलते थे MC, और एक है इसे क्या बोलेंगे? BSC। क्या बोलेंगे? BSC। अब देखिए एक एक कहानी हम लोग सीखते हुए चलते हैं, उससे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहां पे क्या होगा, जब यहां से CO2 इंटर करता है ना, CO2 अंदर आता है, तो ये वाटर के साथ पहले रिएक्शन कर जाता है और बनता क्या है? HCO3-। ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ रखा है कहां पे भाई? ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज चैप्टर में, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो HCO3 है माइनस, ये जुड़ जाता है PEP के साथ में। PEP के साथ जुड़ के तुरंत बना लेता है क्या?
तो आप बोलोगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किसका फॉर्मेशन कर लेता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। देखिए पीईपी फास्फोइनॉल पायरुवेट ये 3 कार्बन का होता है भाई, और ये कितने कार्बन का, 4 कार्बन का होता है। तो यहां पे क्या हुआ, अभी हम आपको लिखाते हुए एक साथ ही चल रहे हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस को क्या बोलोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बोलोगे कि फिक्सेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, फिक्सेशन हो रहा है। समझ में आया यहां तक, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो है ना ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है। किसमें, मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है। मैलिक एसिड इंटर कर जाता है किसमें भाई, मैलिक एसिड जो है ये इंटर कर गया बंडल सीट सेल में, मैलिक एसिड के फॉर्म में ये ट्रांसफर हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे भाई, तो ट्रांसफर ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसफर बोलेंगे। इसी कलर से लिख दिए तो ध्यान रखना थोड़ा। देखिए मैलिक एसिड आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये चेंज होता है पायरुविक एसिड में। किसमें, पायरुविक एसिड में। और यहाँ पे एक निकल जाता है जिसे कहते हैं CO2, और ये CO2 चला जाएगा C3 साइकिल में। किसमें चला जाएगा, C3 साइकिल में चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं CO2 का निकलना, यानी कि डी कार्बो ऑक्सीलेशन। क्या बोलोगे, डी कार्बो ऑक्सीलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डी कार्बो ऑक्सीलेशन बोलते हैं, क्योंकि यहां पे CO2 निकल रहा है। अब देखिए पायरुविक एसिड तक तो हम सीख गए कि पायरुविक एसिड बन गया। ये पायरुविक एसिड ट्रांसफर हो जाता है फिर से मेसोफिल सेल में, और किस में चेंज, ये पायरुविक एसिड यहाँ पे आ गया, और ये पायरुविक एसिड आके चल के किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है भाई, तो बोलोगे पीईपी में ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि हम ये चीजें याद रखेंगे कि जो C4 साइकिल है ना, ये C4 साइकिल जो है ये दोनों जगह मिलके चलती है। कहाँ कहाँ पे, मेसोफिल सेल और बंडल सीट सेल। लेकिन अगर C3 साइकिल की बात करें हम, तो यहां पे अगर C3 साइकिल पूछोगे तो बंडल सीट सेल में बताऊंगा, लेकिन अगर C3 प्लांट में पूछोगे तो हम बोलेंगे कि वो कहां पाई जाती है, मेसोफिल सेल में पाई जाती है। तो इतनी चीजें हमें लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, हमने क्या किया, यहाँ पे CO2 जो है CO2 को पीईपी के साथ फिक्स कर दिया, तो क्या बन गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया, जो कि 4 कार्बन का होता है। मैलिक एसिड में ट्रांसफर हो गया, और मैलिक एसिड के फॉर्म में ही मेसोफिल सेल से बंडल सीट सेल में चला आया। मैलिक एसिड जो है ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये 4 कार्बन का था, और पायरुविक एसिड होता है 3 कार्बन का, यानी कि 20 से 1 कार्बन गायब हो गया। वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाता है, जो कि C3 साइकिल में चला जाता है। और फिर यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है ये ट्रांसफर हो जाता है मेसोफिल सेल में, और पायरुविक एसिड फाइनली ट्रांसफर हो जाता है, यानी ट्रांसफॉर्म उसका हो जाता है किसमें, तो बोलोगे पीईपी में, यानी कि फास्फोइनॉल पायरुवेट में। और वो फिर से CO2 के साथ बाइंड हो जाता है, फिर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। तो C4 साइकिल में कुछ इस तरीके से चीजें चलती रहती है। अब देखिए C4 साइकिल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि C4 प्लांट में C3 साइकिल किस में चलती है, बोलोगे बंडल सीट सेल में चलती है। आपसे पूछा जाएगा प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, तो बोलोगे पीईपी है। कौन है भाई, पीईपी है। और अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, तो बोलोगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है फर्स्ट। ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर पीईपी होता है, ये सही कर लीजिए, पीईपी होता है, हम सही से लिख दें। क्या होता है भाई, पीईपी होता है। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये जो बना इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।